आज के वीडियो में हम लोग ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड सेक्शन कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्रो ऐप का स्टॉक सेक्शन यूज़ करना है कैसे उसके वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ग्रो ऐप के कोर्स में आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड का हर एक सेक्शन कैसे यूज़ करना है, हर एक बात कैसे होता है म्यूचुअल फंड, और SIP कैसे यूज़ करना है, और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो ग्रो ऐप में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके लेट्स स्टार्ट। आप लोग पहले देख सकते हो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड सेक्शन में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखिए पॉपुलर फंड लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लोर लिखा है। एक्सप्लोर का मतलब आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो इस एक्सप्लोर सेक्शन में, मतलब सब कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग जान सकते हो। और अगर आप डैशबोर्ड में जाओ तो डैशबोर्ड में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है और किन किन फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या आपका SIP अगर है तो SIP का डेट कौन सा है, और SIP अगर आपका ड्यू है तो उस पर वो भी आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। और SIP सेक्शन में जाओगे तो कौन से फंड में आपका SIP है, और अगर आपका ऑटो पे अभी भी एक्टिव नहीं है तो ऑटो पे का भी प्रॉपअप आ जाएगा आपके पास। और अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड वॉच लिस्ट पे रखते हो अपना तो वॉच लिस्ट भी आपका इधर दिख जाएगा। सो एक्सप्लोर पे हम लोग आते हैं, और एक्सप्लोर पे अगर हम लोग एक्सप्लोर करें सबसे ऊपर ऑल म्यूचुअल फंड्स लिखा है। ऑल म्यूचुअल फंड्स पे जाके अगर आप देखोगे तो सब म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 3 इयर्स रिटर्न दिख रहे हो, मतलब अगर मैं ये फंड को देखता हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ PSU एक इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ देखता हूँ तो इस पर 45.63% रिटर्न दे रहा है, 3 इयर्स रिटर्न। और अगर इसको मैं फिर 5 इयर्स करता हूँ तो 5 इयर्स पे ये नॉन एप्लीकेबल आ रहा है NA, बिकॉज ये 5 इयर्स नहीं हुआ इसका लॉन्च हुआ इस फंड को। तो अगर मैं और भी दूसरा फंड देखूँ तो 5 इयर्स में कुछ अलग रिटर्न दिखा रहा है और 3 इयर्स में कुछ अलग रिटर्न दिखा रहा है, क्योंकि 5 इयर्स में वो रिटर्न है और 3 इयर्स में ये रिटर्न है, ठीक है। सो अगर मैं बैक करता हूँ तो अगर ये देखिए ग्रो पे म्यूचुअल फंड को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। अगर आप कलेक्शन पे देखोगे हाई रिटर्न्स, अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए, अगर आपका रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा देर तक इन्वेस्ट कर रखना चाहते हो तो अगर आप हाई रिटर्न पे जा सकते हो। हाई रिटर्न पे बहुत सारा फंड्स मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस है, बहुत सारा फंड है। और अगर आप देख सकते हो 3 ईयर रिटर्न कितना है, 3 ईयर रिटर्न्स, 5 ईयर रिटर्न्स भी आप देख सकते हो। अगर आपको इस फंड को ज़्यादा जानना है तो फंड के अंदर क्लिक करके आप जान सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज़ कैसे होता है। अगर सपोज एज एन एग्जाम्पल हम इस फंड को लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, ओके। तो इस एग्जाम्पल पे अगर आप देखिए इस चार्ट को आप देख सकते हो, चार्ट पे 5 इयर्स और ऑल टाइम भी कितना रिटर्न दिया वो भी देख सकते हो। तो NA भी इस फंड का अभी NA भी इतना चल रहा है, मतलब अगर आप कोई भी SIP और लमसम खरीदोगे इस फंड में अभी तो इस NAV पे आपको मिलेगा, ठीक है। और मिनिमम SIP अमाउंट 1000 है। मिनिमम SIP अमाउंट मतलब आप मिनिमम कितना रुपीज़ देके इस फंड में अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। और रिटर्न कैलकुलेटर अगर कैलकुलेट करना चाहते हो अभी इसका मतलब अभी इस पे अभी आप 5 इयर्स तक की अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। और मंथली SIP अगर 5000 है, आपका 2000 है, 1000 है, कुछ भी है 5000, तो आप देख सकते हो। अगर आपका 500 रुपीज़ पर मंथ का SIP है तो एक ईयर्स बाद इट वुड बी 20% रिटर्न के साथ आपको 6000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो पर मंथ 500 देके तो आपका 20% के साथ 7200 होगा। अगर आप 5 इयर्स का वो देखोगे तो 5 इयर्स का भी आपको मिल जाएगा, ओके। देन होल्डिंग, ये होल्डिंग क्या होता है, मतलब अगर इस फंड में कौन सा कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा कौन से कंपनी में इन्वेस्ट होगा उसके बारे में देखिए। रिलायंस इंडस्ट्री का 9.87%, मतलब अगर आप 1000 रुपीज़ SIP करते हो इस फंड पे तो SIP करने के बाद आपका 9.87 रुपीज़, मतलब 90 रुपीज़, ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ से ज़्यादा भी रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होगा हर मंथ। और उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा JFS मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विस, अदानी पावर्स, हिंदुस्तान कॉपर, मतलब ऐसे सभी डिवाइडेड है, ओके। आप देख सकते हो इस कंपनी का भी आप चार्ट देख सकते हो अगर आप चाहो तो। और उसके बाद आता है रिटर्न एंड रैंकिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हो फंड रिटर्न मतलब एक ईयर्स में 66% रिटर्न दिया इस फंड ने। और कैटेगरी एवरेज है 51.7। कैटेगरी एवरेज मतलब इस कैटेगरी में ये इस फंड में जो भी कैटेगरी है, मतलब ये इस फंड जिस कैटेगरी में पड़ता है, मतलब अगर आप इस फंड को
एज ए स्मॉल कैप फंड देखते हो, स्मॉल कैप फंड ये एक्चुअली स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा रिस्क होता है। तो स्मॉल कैप फंड और ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा रिटर्न भी। तो स्मॉल कैप फंड में अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज है 51.7 और बट इस फंड का रिटर्न है 66.6 लास्ट 1 ईयर में। अब अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में भी 5 ईयर्स में आप देखोगे 39.3% ये रिटर्न दे रहा है और कैटेगरी एवरेज है 27.4। और रैंक इन कैटेगरी के रैंक इसका 5 है रैंक 1 ईयर में और 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में 1 है, मतलब टॉप मोस्ट इस कैटेगरी का फंड है ये। ओके, और अगर आप सिमिलर फंड देखना चाहते हो इसी तरह कोई और फंड मतलब इसी कैटेगरी में कुछ और फंड है तो आप ये भी देख सकते हो। दूसरा फंड 3 ईयर्स रिटर्न, 5 ईयर्स रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो। मैं अभी एक्सपेंस रेशियो बताऊंगा आपका क्या होता है, मतलब यार एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड आप देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है मतलब अगर आप कुछ भी SIP करते हो या लमसम करते हो, कुछ भी अमाउंट इस फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, उस अमाउंट का कितना परसेंटेज वो फंड मैनेजर के पास जाएगा। मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 0.77% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट विल गोज टू दैट फंड मैनेजर और द फंड ओनर। ओके, जो मतलब उस फंड को मैनेज कर रहा है। ओके, एंड एग्जिट लोड इज़ अगर आप इस फंड को मतलब अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो इस फंड में और 1 ईयर से पहले ही एग्जिट कर लेते हो, मतलब अगर आप 10 लाख और समथिंग 1000 का SIP करते हो, सपोज 1000 के SIP करते हो पर मंथ, तो अगर आप 1000 के SIP करते हो और 1 साल से पहले ही मतलब निकल जाते हो फंड से इन्वेस्टेड मतलब होने के बाद, तो वो 1% एग्जिट लोड काटेगा। ओके, स्टैम्प ड्यूटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी सबको लगता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ओके, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट। और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। सपोज आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो कोई इस फंड में और कुछ भी फंड में रिटर्न्स या टैक्स इम्प्लीमेंटेशन सब में अलग सेम ही होता है। ये LSS फंड में अलग होता है, नॉर्मल फंड में सेम होता है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको प्रॉफिट में सेल करते हो और अगर आप 1 साल से पहले प्रॉफिट बुक करके सेल कर देते हो तो आपको 15% टैक्स लगेगा, और अगर आप 1 साल के बाद प्रॉफिट करके सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट अमाउंट 1 लाख से ऊपर होगा तभी आपको 10% टैक्स लगेगा। और अगर आपका प्रॉफिट अमाउंट 1 लाख से नीचे होगा तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सपोज एज एन एग्जाम्पल आप इन्वेस्ट करते हो 60,000 रुपये 1 साल में और आपका प्रॉफिट और इन्वेस्टेड अमाउंट मिला के हुआ 1.5 लाख। ओके, 1.5 लाख, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 90,000। वो 1.5 लाख माइनस 60,000 ये अभी इन्वेस्टेड, सो 90,000 आपका प्रॉफिट हुआ। तो उस 90,000 पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप 1 साल के बाद उसको सेल करते हो। और अगर आप 1 साल से पहले सेल करते हो तो आपका 15% आपको उस पर टैक्स लगेगा। और अगर वो 90,000 का प्रॉफिट अगर 1 लाख हुआ तो आपको 10,000 का उस पर टैक्स लगेगा, मतलब 10% ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट। ओके, समझ आ गया। उसके बाद फंड मैनेजमेंट। ये फंड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसको ज़रूर देखना। फंड मैनेजमेंट में कौन कौन है, कौन सा देखिए इस फंड में उसका डिटेल्स भी आप देख सकते हो। ग्रो पे बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसका, मतलब संजीव शर्मा इसका फंड मैनेजर है, वो अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट तक अभी भी है। तो उसका डिटेल्स आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, और आप इसके नाम पे गूगल भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्सो मैनेज दिस स्कीम्स, मतलब ये और भी कुछ फंड्स मैनेज कर रहा है, उसका भी नाम यहाँ पे दिखा हुआ है। ओके, और भी फंड मैनेजर है यहाँ पे, तो आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो और गूगल भी कर सकते हो उसके बारे में। देखिए अदर प्लान्स ऑन द सेम फंड, अदर प्लान्स मतलब और भी प्लान्स ऑफ द सेम फंड। इस सेम फंड में क्वांट स्मॉल कैप फंड्स डायरेक्ट प्लान IDCW भी पड़ता है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये इस फंड में मतलब इसी कंपनी का और भी फंड्स है, वो भी आप इस पर चेक कर सकते हो। और प्रोज एंड कॉन्स, अब प्रोज एंड कॉन्स आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, मतलब इस फंड का क्या क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स है। तो अगर आप देखोगे प्रोज एंड कॉन्स पे तो इसका प्रोज है कंसिस्टेंटली हायर एनालाइज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1, 3 एंड 5 ईयर्स। मतलब ये कंसिस्टेंटली 1, 2, 3 साल से मतलब 5 साल से अच्छा रिटर्न दे रहा है। हायर देन द एनालाइज रिटर्न, मतलब जो भी एनालाइज रिटर्न है उससे भी हायर दे रहा है, तो हायर अल्फ़ा भी है इसका। और अगर आप
कॉन्स भी देखोगे तो कॉन्स में भी इसका दिख जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉइंट भी दिखाता है और पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाता है। एंड रिसेंटली व्यूड, ये आपका कुछ भी मतलब रिसेंटली व्यूड होता है उसमें। तो नेक्स्ट हम लोग दिखाते हैं हाई रिटर्न्स पे। आप लोग देख ली इसी तरह SIP विथ 500, मतलब अगर आपका SIP अमाउंट बहुत ही कम है तो आप 500 से भी शुरू कर सकते हो। और कुछ फंड में भी आप लोग को 100 रुपीज़ SIP में मिल जाएगा। ओके, SIP और 500 भी आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा SIP मतलब फंड्स मिल जाएगा, जिस पे आपको 500 रुपये में भी SIP करने मिल जाएगा। ओके, और टैक्स सेविंग फंड वो होता है जो ELSS फंड होता है, मतलब जिस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैंने आपको अभी बताया ना कि 15% टैक्स लगेगा अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो और 1 साल से बाद में बेचोगे तो आपको 10% टैक्स लगेगा अगर आपका प्रॉफिट अमाउंट 1 लाख से ऊपर हुआ। मगर आपको अगर ELSS फंड मतलब टैक्स सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा 80C के अंडर, सेक्शन 80C के अंदर। बट इसमें रिटर्न भी कम होता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है तो इसमें रिटर्न भी कम होता है। ओके, सो अब आपका रिस्क कैपेबिलिटी समझ के इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लार्ज कैप में सिलेक्ट करोगे, मतलब कलेक्शन में जो भी फंड लार्ज कैप में होता है उसका होल्डिंग्स, मैंने आपको होल्डिंग दिखाया अभी, होल्डिंग मैंने आपको दिखाया ना, तो होल्डिंग लार्ज कैप में ज़्यादातर कंपनी लार्ज कैप कंपनीज़ को होल्ड करता है। जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज लाइक HDFC, रिलायंस, HDFC, अदानी पावर, टाटा मोटर्स, टाटा की कंपनी, वो सभी ब्लू चिप लार्ज कंपनी है। और लार्ज कंपनी में अगर मतलब जो कंपनी पहले से ही बड़ा हुआ है, अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा, कम रिस्क में रहेगा, मगर इसमें भी रिटर्न कम होता है। ओके, जिसमें रिस्क कम उसमें रिटर्न भी कम होता है। मिड कैप फंड्स वो होता है जिसमें आपको मिड कैप कंपनीज ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप कोई मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड अगर आप देखोगे तो उस पर आपको होल्डिंग देखिए मिड कैप फंड्स, मतलब मिड कैप कंपनी ज़्यादातर मिल जाएगा आपको देखने के, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, मतलब जो भी मिड कैप कंपनीज है उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। और स्मॉल कैप फंड्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सभी स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादातर होता है। मतलब इसमें जो भी कंपनी होल्ड होता है उसमें ज़्यादातर कंपनी स्मॉल कैप होता है। स्मॉल कैप कंपनीज मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा है और जिसका ग्रो करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है फ्यूचर में, क्योंकि वो कंपनी अभी भी छोटा है, उसका ग्रो करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। और ये स्मॉल कैप फंड्स का कंपनी ज़्यादातर होल्ड करता है और इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, मगर रिस्क भी ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। और इसी तरह आप क्विक एक्सेस में देख सकते हो, क्विक एक्सेस में आप फंड्स को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपका कोई एक्सटर्नल फंड है, मतलब अगर एक्सटर्नल फंड मतलब अगर आपका कोई भी फंड है जो आप ग्रो ऐप पे इन्वेस्ट नहीं किए हो, मगर दूसरे फंड्स के अपने वेबसाइट से किए हो और कुछ भी और अलग ऐप से किए हो, तो आप उसको भी ग्रो ऐप पे ट्रैक कर सकते हो। बस आपको OTP लगेगा और अगर आपके पैन कार्ड, मतलब अगर आपके पैन कार्ड में और कुछ भी फंड्स खरीदा हुआ है वो आप उसके हिसाब से ला सकते हो। ओके, NFO लाइफ मतलब इन्वेस्टेड ऑन न्यू फंड ऑफरिंग। जो भी न्यू फंड्स आएगा, जैसे कि कोई भी न्यू फंड्स अगर लाता है, जैसे कि IPO होता है, न्यू कंपनी अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है, वैसे ही NFO मतलब न्यू फंड ऑफरिंग, जिस पे अगर आप कोई भी कंपनी कोई भी फंड्स न्यू ऑफर कर रहा है, न्यू फंड स्टॉक मार्केट पे मतलब लिस्ट हो रहा है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अभी ग्रो ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, मतलब ये एक इंडेक्स डायरेक्ट फंड है जिसपे स्मॉल कैप 250 कंपनी मिलेगा, मतलब स्मॉल कैप का टॉप 250 ऑफ इंडिया कंपनी इस पर लिस्ट होगा, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इसका NAV अभी आप देख सकते हो 10 रुपये है। एंड द नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ ग्रो ऐप, कि ग्रो ऐप पे आप म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हो। कोई भी 2 म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट करो और उसको आप कंपेयर कर सकते हो इस ऐप पे। जैसे कि उसका फंड डिटेल्स देख के, डिटेल्स पूरे रिस्क मतलब रिस्क देख सके, रेटिंग देख के, मिनिमम SIP अमाउंट, अगर आपके पास 500 रुपीज़ है SIP करने के लिए, 5000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़, कोई भी आपका SIP अमाउंट आप कंपेयर कर सकते हो दोनों फंड के। और इसके साथ आप रिटर्न भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका 2 फंड के बीच कन्फ्यूज़न है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस टूल को। और उसके बाद आप उसका प्रोज और कॉन्स भी कंपेयर कर सकते हो।
उसके बाद आप उसका टॉप 5 होल्डिंग, जैसे कि मतलब कोई भी एक फंड में टॉप 5 होल्डिंग कौन सा है और एक फंड में टॉप होल्डिंग कौन सा है, उसके बारे में आप इसको रिसर्च कर सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो। फंड मैनेजर्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो इसमें, मतलब इसका फंड मैनेजर जो है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद अबाउट फंड में जाके आप मतलब फंड्स के अबाउट पढ़ सकते हो, उस फंड के बारे में कुछ पढ़ सकते हो। कुछ पॉपुलर कंपैरिजन का इसने लिस्ट दिया है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का आप कंपेयर करके देख सकते हो इसके अंदर। एंड द नेक्स्ट टूल इज कैलकुलेट SIP कैलकुलेटर है ये। SIP कैलकुलेटर होता है क्या, मतलब आप अपना SIP और लमसम दोनों इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैंने आपको समझ लिया आपका SIP अमाउंट सपोज 2000 है, ओके 2000 SIP अमाउंट, मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको 12% देता हूँ। सपोज कुछ भी हो सकता है एक्सपेक्टेड अमाउंट, मैं ऐसे ही लेता हूँ एग्जांपल के लिए 12% एक्सपेक्टेड अमाउंट, 12% एक्सपेक्टेड अमाउंट मैंने लिया है, ठीक है। और 10 साल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद 10 साल टाइम पीरियड के बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2,40,000 और उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2,24,678 और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 4,64,678। आप देख सकते हो उसके बारे में। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट भी सेम होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट डालोगे, सपोज मैं लेता हूँ आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, ओके 2 लाख में लेता हूँ सपोज करते, और आपको 12% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता हूँ, ठीक है। और 2 लाख एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपका 10 साल के बाद वो अमाउंट हो जाएगा 6 लाख, ओके 6,21,178। मगर मैंने आपको यहाँ पे बस 12% रिटर्न लिया। 12% रिटर्न एक्चुअली एक मिनिमम रिटर्न माना जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कई फंड्स तो इससे ज़्यादा भी देता है, बहुत ज़्यादा। और आप अगर टाइम पीरियड अपना बढ़ाओगे तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कि आपका 10 साल में हुआ था 6 लाख और अगले 6 साल में उसका डबल हो गया, 12 लाख हो गया। तो यू कैन सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। और इसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड्स है और कुछ नहीं। और आप कार्ट पे भी रख सकते हो, मतलब लास्ट में इधर कार्ट है, आप कार्ट में भी दे सकते हो। मतलब कोई भी अगर आपका म्यूचुअल फंड खरीदने का मन है, अभी नहीं कर सकते तो उसका भी आप कार्ट करके रख सकते हो, ठीक है। कार्ट में मतलब जैसे कि आप शॉपिंग करते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, कोई भी आप कार्ट पे रखते हो उस उसी तरह आप यहाँ पे भी कार्ट पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि SIP कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद मैं बात करूँगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो, पूरी सब कुछ बताऊँगा इस कोर्स में। एज एन एग्जाम्पल मैं एक फंड लेता हूँ, एज एन एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल नॉट फॉर रिकमेंडेशन, ओके। सपोज मैं आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ को लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 टाइम और स्टार्ट SIP लिखा हुआ है। 1 टाइम और स्टार्ट SIP का मतलब क्या होता है कि आप अगर SIP शुरू करना चाहते हो हर महीने और हर क्वार्टरली आप भी कर सकते हो, 3 महीने के बाद भी, 6 मंथ के बाद भी आप SIP कर सकते हो। तो उस हिसाब से मतलब सिस्टमेटिक वे में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप SIP पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से, उसको आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यू कैन डू इट ऑल्सो। सो मैं SIP में आपको सिखाता हूँ। स्टार्ट SIP पे क्लिक करने के बाद अब अपना SIP अमाउंट डालोगे, ठीक है। SIP अमाउंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इस फंड के लिए 500 मैंडेटरी है, मतलब मिनिमम 500 रुपीज़ आपका SIP अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो SIP अमाउंट मैं आपको सपोज दिखाता हूँ 10,000 का, एज एन एग्जाम्पल, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल। SIP अमाउंट 10,000 का दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है कि SIP डेट। SIP डेट मतलब कौन से तारीख को आप अपना अमाउंट डिडक्ट होना चाहते हो, मतलब अपने बैंक से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कौन से तारीख को, महीने के कौन से तारीख को, तो आप इस पे क्लिक करके उसे चूज़ कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे अब अगर आप इस पे यहाँ पे भी आप अपना फंड को ऐड टू कार्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसा स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे तो अपना SIP स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद,
ओके, मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको से दिखा देता हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में एक ही बार में आपका अमाउंट कटेगा। मतलब जैसे कि SIP में होता था कि आप अगर 10,000 रुपये या फिर 1,000 रुपीज़ सिलेक्ट करते थे, तो उसी मतलब एक महीने के एक तारीख को या फिर कुछ भी तारीख को जो आप सिलेक्ट करोगे, उस तारीख को उतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता था। आप SIP पे ऑटो पे सिलेक्ट करते हो तब अपना डिडक्ट होता था। अगर आप ऑटो पे नहीं करते हो तो आपको मैन्युअली करना पड़ता है। ऑटो पे कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो पे। आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए इसके बारे में। ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कुछ भी अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी अमाउंट अपना। इस देखिए यहाँ पे मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी 500 रुपीज़ है। सो यू कैन इन्वेस्ट सो स्मॉल, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्ट सो स्मॉल। सो आप कुछ भी अमाउंट अपना सिलेक्ट कर सकते हो, 10,000, 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो आप सिलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और आप अपना जो भी UPI ऐप है उससे आप पेमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट पूरा कर सकते हो। आपके पास अगर UPI ऐप नहीं है तो नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर कोई भी UPI ऐप नहीं है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, तो आप ग्रो का भी UPI ऐप यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो कि ग्रो का UPI ऐप आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आप बनाऊँगा। आप अगर कमेंट करोगे तो प्लीज़ कमेंट इट बिलो।